अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत ज़्यादा दुरूद सलाम हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। होलिस्टिक अप्रोच। इसमें हमारे पास होलिस्टिक अप्रोच में होता क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे प्रोग्राम में एरर आ गया है तो हमने सिर्फ और सिर्फ उस पार्ट को नहीं लेना है एरर वाले, हमने अपने पूरे इंटायर सिस्टम को चेक करना है। ठीक है, हमने अपने इंटायर सिस्टम को चेक करना है रादर देन व्हाट एवर पीस अपीयर्स टू बी ब्रोकन। ठीक है, आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको बुखार होता है, आपके जिस्म में दर्द होता है, तो जी आप उसको जाके वजह बताते हैं कि मुझे ये हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ वो आपको यही चीज़ ठीक करके नहीं भेज देता, बल्कि आपका एक प्रॉपर इलाज करता है। वो वजह तलाश करता है। ठीक है, कि आपको ये हो क्यों रहा है। टेस्ट वगैरह होते हैं आपके, होते हैं जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि हमारे प्रोग्राम्स में भी टेस्ट केसेस चलते हैं। ठीक है ना, इसी तरह हम प्रोग्राम में अपने टेस्ट करते हैं और फिर अपना एंटायर सिस्टम लेते हैं, जहाँ पर एरर आ रहा है हम उसको फिर ठीक करते हैं। ठीक है, अब एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द होल एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ इट्स पार्ट, हमने पार्ट्स को देखना है बल्कि होल स्ट्रक्चर को भी देखना है। हमने कंसर्न विद होल्स रादर देन एनालिसिस और सेपरेशन ऑफ इट्स पार्ट इनटू पार्ट्स, कि हमने अपने जो हमारे पास जो प्रोग्राम होता है उसको छोटे छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ना। होलिस्टिक मेडिसिन यहाँ पे एग्जांपल आपको इसी चीज़ की दी गई है कि आपको कोई बीमारी नहीं है लेकिन आपके जिस्म में दर्द है, तो फिर इस तरह प्रोग्रामर्स और डिबगर्स भी सिर्फ और सिर्फ ट्रीट करते हैं सिम्टम्स, प्रॉब्लम को नहीं ट्रीट करते, बल्कि वो एप्लीकेशन सिस्टम को एज अ होल उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, अब होलिस्टिक का कंसेप्ट क्या है, हाउ डू अप्लाई होलिस्टिक कंसेप्ट टू डिबगिंग, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। एक क्वेश्चन है कि हम होलिस्टिक अप्लाई किस तरह से करते हैं एक डिबगिंग द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और प्रोसीजर्स पर। हमने सबसे पहले देखना है कि एम्फसाइजिंग द होल ओवर द इंडिविजुअल पीसेस मींस इज डिबगिंग। सबसे पहले हमने डीबग करना है, हमने सबसे पहले अपना बग तलाश करना है कि वो बग है क्या, प्रॉब्लम है क्या। जब हम अपना बगिंग फाइंड कर लेते हैं तो अब हमने देखना है कि हम उसको डीबग किस तरह से कर सकते हैं। व्हेन यू डिबग एन एप्लीकेशन यू ऑफनली लुक एट द प्रॉब्लम रिपोर्टेड बाय द यूजर एंड हाउ यू कैन दैट प्रॉब्लम गो अवे। ये हमारे पास नीचे एग्जाम्पल है, इसको आप खुद ही देख लीजिएगा, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास डिबगिंग प्रोसेस है जिसको उन्होंने एग्जाम्पल में दिया गया है। आगे चलते हैं, जो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सबसे पहले है कि स्टैक ट्रेस क्या है। अब स्टैक ट्रेस क्या है हमारे पास, यहाँ पर स्टैक ट्रेस हमारे पास एक ऐसा टूल है डिबगिंग प्रोसेस के लिए, जिसमें हम अपने जो डिबग का जो आ रहा होता है उसमें लाइन नंबर्स को लेते हैं सिर्फ सिंगल ट्रेस में। सोर्स लाइन नंबर्स जो स्टैक ट्रेस में होते हैं उसको हम सिंगल लेते हैं, और ये डिबगिंग की इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए होता है। हमने उसमें देखना होता है कि हमारे आर्गूमेंट्स किस तरह के पास हो रहे हैं, जीरो, वेरी लार्ज, नेगेटिव वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद हमने अपने डिबगर्स को देखना होता है कि डिबगर्स कहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, क्या वो लोकल वेरिएबल्स में हो रहे हैं या वो ग्लोबल वेरिएबल्स में हो रहे हैं। फिर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या गलत नहीं हो रहा। तो ये स्टैक ट्रेस का काम है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता होता है, वैसे भी लास्ट लेक्चर्स में से काफ़ी आता होता है पेपर में पार्ट। अब नॉन रिप्रोड्यूसिबल बग्स क्या हैं, वो बग्स जो हमें नहीं दिखते लेकिन फिर भी आपके प्रोग्राम में होते हैं। बग्स दैट वुड नॉट स्टैंड से मतलब रैंडम एरर्स होते हैं, ये आर ऑलमोस्ट डिफिकल्ट टू डील विद इट। रैंडमनेस इटसेल्फ क्या है कि ये इंफॉर्मेशन भी है, इससे हमें इंफॉर्मेशन भी मिलती है। इसमें हमारे पास तमाम वेरिएबल्स जो हैं वो इनिशियलाइज हैं कि नहीं, हमने वो भी देखना है। ठीक है, क्या जो बग है वो डिसअपियर हो रहा है जब हम अपने कोड में जब व्हेन डिबगिंग कोड इज इंसर्टेड, जब हम अपना एरर को साफ सूफ करके एरर को बगैर एरर के एक कोड को रिप्लेस करते हैं, कि तब भी एरर हमारे पास जो है आ रहा है या वो जो एरर है वो डिसअपियर हो गया। मेमोरी एलोकेशन को देखते हैं कि मेमोरी एलोकेट होने के बाद डी एलोकेट हुई है। अगर आपके पास सिस्टम जो है वो क्रैश हो जाता है तो क्या आपका प्रोग्राम है उसमें ये मसला तो नहीं आ रहा कि वो क्रैश साइट की तरफ तो नहीं जा रहा। हमने डैंगलिंग पॉइंटर्स को भी देखना होता है। डैंगलिंग पॉइंटर्स जो हैं वो हमारे पास बहुत ही मुश्किल से ढूंढे जाते हैं, और ये सबसे डेंजरस पॉइंटर्स हैं जो बग्स हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे प्रोग्राम में हो रही होते हैं। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 44 था, इसमें यही चीज़ देखने वाली थी। लेक्चर नंबर 45 हमारी समरी है। तो लेक्चर नंबर 44 में होलिस्टिक अप्रोच, स्टैक ट्रेस और नॉन रिप्रोड्यूसिबल बग्स को देख लेना है।
और ये आपने अच्छी तरह से देख लेना लेक्चर नंबर 43 में जो हमने पहले कर चुके हैं। तो काइंडली लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल। बुक कंप्लीट हो गई है, आपने पूरी बुक देखी है मेरे साथ। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी, कुछ ना कुछ आपको नॉलेज भी मिला होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने लेक्चर नंबर 1 में किसी भी बुक के। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।